मतलब हुआ एक रुमाल है, उस रुमाल में वृत्ताकार जो डिजाइन है वो कितने हैं? 9 डिजाइन है। वृत्ताकार जो डिजाइन है वो कितने डिजाइन है? 9 डिजाइन है। मान लो इस डिजाइन को कैसे भी बना दो तुम अपने तरफ से, ठीक है। बुक में बना हुआ, बेटा बुक को देख लो आराम से कि कैसा फिगर बना हुआ है, उस डिजाइन को प्रयास करना वैसे बनाना, ठीक है। 9 डिजाइन है। एक का जो रेडियस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। एक का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस पोर्शन का एरिया फाइंड कीजिए, उस पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में उपस्थित ना हो, जो वृत्त को ना छेद पाता हो, वृत्त उसको छेद कवर नहीं कर पाता हो। तो ऐसे एरिया का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, इन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 12 नंबर है, 13 नंबर है, 11 नंबर है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है बेटा? त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, है ना। अब यहां पर वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा सरवन? वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। दिवाकर सही से देखना, कितना हो जाएगा बेटा? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर 2 गुना तो कर लिया हमने। अब ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और फिर ये 14 सेंटीमीटर, ये तीनों को यदि मिलाते हैं ना तो वर्ग की भुजा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा? वर्ग की भुजा निकल जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 गुने 14, यानी 14 दिया 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे हम 9 माने वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर तो हम दे ही देंगे। भुजा कितना है? 42। तब 42 का स्क्वायर करेंगे। 42 का स्क्वायर यानी 42 में 42 से गुना करेंगे तो सीधा 1600 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 1600 40 दुना 80, 80 दुना 160, तो ये हो जाएगा 160। अब फिर हो जाएगा 2 दुना 4 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा कितना? 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना? 1764 cm स्क्वायर हो गया बेटा। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 वृत्त का क्षेत्रफल। कितने वृत्त है इसके अंदर? 9 वृत्त है। तो यहां पर लिखेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल। 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 9 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 9 गुने पाई के मान 22/7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि यहां पर देखिए त्रिज्या कितनी है? 7 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154। तो 9 गुने 154, इसको गुना करो। 9 चौक 36 के 6, 5 बचा 3, 9 पचे 45, 3 48, 9 कम 9, 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर लिखना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? इस क्षेत्रफल में से 1764 में से 1386 को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो यहां पर कर लीजिए 1764 माइनस 1386। 14 में से 6 जाएगा 8, बचा कितना? 15 में से 8 जाएगा 7, ये बचा कितना? 6 में से 3 जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। आप लोग चेक कर सकते हो वृत्त का चौथा भाग है कि नहीं है?
अब वृत्त का चौथा भाग चेक करने के लिए ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो इसमें से किसी को उठाओगे ना तो वृत्त का क्या हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। तो वृत्त का एक के भाग ही है, तो ये चौथा भाग हो गया। अब चौथा भाग हो गया तो इसमें क्या करता है कि यहां से एक लाइन ऐसे करके खींच दिया। अब इसको क्या किया है बेटा, ई कलर कर दिया है। तो इस भाग का क्षेत्रफल यानी दो 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 क्या है, दो क्वेश्चन है इसमें। दो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। पहला नंबर है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। पहले तो इंडिकेशन देख लो क्या क्या दिया गया है। चतुर्थांश रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है ओडी, इसमें ओडी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो आपका ये ओ है क्या, ओ है ये यहां तक, तो ई हो जाएगा ओ ए बी, और यहां पे बीच में सी है का, और ये डी है, यही है ना। अब देखो इसमें कह रहा है कि ओ बी 3.5 सेंटीमीटर है, अब ओडी जो तुम्हारा है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब आपको कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश तो ये पूरा हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का चौथा भाग हमको ज्ञात करना है। तब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4, ठीक है ना। तो अब यहां पर करना है पहला नंबर पहले तो आप लिख लो चतुर्थांश की त्रिज्या, ठीक है ना। चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है बेटा, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और ओडी कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है मेरे को, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर लिख लो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 4 से भाग दे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा, ये कितना है आपका 22 बटा 7, और ये आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा जी, अब बटा में 4। अब इसको काटो, कितना हो जाएगा, 7 × 35, 0.5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इसको काटो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 11 दूना 22। अब बेटा आप क्या करो कि इसको पॉइंट हटाओ, 0 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट हटाओ, 0 हो जाएगा, हो गया 0। अब इससे काटो तो 5 × 20 कितना 40। अब फिर इसको काटो, 7 × 5 35, 8 × 5 40। तो 11 को 7 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 11 × 7 = 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज रंगा हुआ नहीं है। तो अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल। ये पहला नंबर क्वेश्चन था जो पहला आपका बन गया। अब यहां पर दूसरा नंबर की बात आती है, त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल। जैसे ही आप लिखोगे बीओडी का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तुम्हारा ओबी हो जाएगा और ऊंचाई तुम्हारा ओडी हो जाएगा। तो ओडी कर दिया हमने, 1/2 कर लिया, ओबी का वैल्यू 3.5 कर लिया, ओडी का वैल्यू 2 कर लिया हमने। तो ये 2 कैंसिल, ये पॉइंट को हटाओगे नीचा हो जाएगा 10, तो 35 बटा 10, इसको काटोगे 7 × 5 35, अब 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 7 बटा 2। अब लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे ही आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो निकल के आएगा मेरे पास, क्या निकल के आएगा बेटा, 77 बटा 8 में से 7 बटा 2 को घटाना है। तो 7 बटा 2 को घटाओगे तो 8 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और ई हो जाएगा 77, 4 दूना 8 और 7 चौक 28,
तो ई हो जाएगा 28, और इसमें से घटाओ, 7 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 17, 17 में से 8 घटेगा तो 9, और ई कितना बचा 6, 6 में से 2 घटेगा 4, तो ई हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये रहा तुम्हारा और एक आंसर ये रहा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए।